आज की मेडिसिन है एस्कुलस हिपोकैस्टम। एस्कुलस हिप नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसका कॉमन नेम है हॉर्स चेस्टनट। और यह किस फैमिली से आता है? तो इसकी फैमिली है सैपिंडेसिया। कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, यानी बनावट किस तरह का होगा, इसका मरीज किस तरह का सिम्टम्स लेकर के या किस तरह की उसकी बाहरी उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। फॉर पर्सन विथ हेमरोइडल टेंडेंसी एंड हु सफ़र विथ गैस्ट्रिक बिलियस और कैटर हॉल ट्रबल्स। तो यह वैसे व्यक्ति के लिए है जिसको हेमरोइडल टेंडेंसी रहती है। यहाँ हेमरोइडल का मतलब हो गया कि बवासीर। अगर इसको हम हिंदी में समझने की कोशिश करें तो बवासीर बोलते हैं। ब्लेंड टाइप ऑफ पाइल्स हैविंग मोर पेन एंड लिटिल ब्लड, यानी कि इसमें ज़्यादा दर्द और कम जो है रक्तस्राव होता है। इस तरह के हेमरोइड में जो एस्कुलस हिप के हेमरोइड होते हैं। एंड हु सफ़र विथ गैस्ट्रिक बिलियस। गैस्ट्रिक यानी एक्सेस जो है उसका जो है गैस की फॉर्मेशन होगा उसको। और बिलियस का अर्थ होता है कि पित्त की अधिकता, यानी पित्त का बनना, बाइल का ज़्यादा बनना, या फिर इसे यूँ ही समझ सकते हैं कि बैड डाइजेशन, स्टोमक पेन भी होगा इसमें, कॉन्स्टिपेशन, एक्सेसिव फ्लैटुलेंस, यानी वैसा गैस जो हमारे एनस के माध्यम से बाहर निकलता है, उसे फ्लैटुलेंस हम कहते हैं या फ्लैटस कहते हैं, पासिंग गैस। कैटर हॉल ट्रबल्स। अब कैटर हॉल का यहाँ अर्थ समझ लेंगे। नाक गले में बार बार बलगम बनना, जो बार बार साफ करने को मजबूर करता हो, उसे हम कहते हैं, यानी कफ की थोड़ी सी प्रवृत्ति बनी रहती है बराबर, कुछ न कुछ दो पोस्टेरियर पार्ट ऑफ हमारा नेजल है उससे जो है सिक्रीशन कुछ न कुछ बन के गले में आना और उसे बार बार साफ करने की जो एक प्रवृत्ति बनती है, उसे कैटर हॉल में हम लोग कंसीडर करते हैं। मेंटल जनरल देखते हैं इसका, यानी इसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी। डिस्पोंडेड। डिस्पोंडेड यानी होता है निराश। ग्लूमी यानी होता है उदास। निराश और उदास होगा। वेरी इरिटेबल। अब निराश उदास के साथ साथ ये कैसा होगा, यह चिड़चिड़ा भी होगा। लूज टेम्पर ईजिली, तुरंत गुस्से में आ जाने वाला व्यक्ति होगा। एंड गेन कंट्रोल स्लोली, और जितना जल्दी यह गुस्से में आया है उससे बहुत ज़्यादा समय लेगा यह धीरे धीरे शांत होने में। मिजरेबली क्रॉस। अब मिजरेबली शब्द का अर्थ होता है बुरी तरह से, यानी यह बुरी तरह से क्या होगा, बदकट होगा। क्रॉस यानी कहीं कहीं अनहैप्पी भी लिखा रहता है, दुखी, बट क्रॉस का यानी बदकट, जैसे कैमोमिला में होता है। कुछ भी पूछिएगा तो उल्टा ही जवाब यह देगा। आइए फिजिकल जनरल देखते हैं इसका। बाहरी हाव भाव, बाहर से मरीज किस तरह का दिखेगा। फुलनेस इन वेरियस पार्ट एज फ्रॉम एन अनड्यू अमाउंट ऑफ ब्लड, यानी इसको यह महसूस होगा कि इसके सभी शरीर जो हैं वो भारी हैं और उसमें रक्त की अधिकता ज़्यादा है। अनड्यू मतलब होता है अधिक, और अमाउंट माने होता है कितनी उसकी मात्रा होगी, जैसे कि हार्ट, लंग्स, स्टोमक, ब्रेन, पेल्विस एंड स्किन। तो यह फीलिंग की बात है जो मरीज कैसा फील करेगा। नेक्स्ट में कहता है वेनस कॉन्जेशन, स्पेशली पोर्टल और हेमरोइडल। तो पोर्टल वेन जो है वह लीवर से रिलेटेड होता है, और हेमरोइडल वेन यह हमारे एनस के एरिया से, हमारे रेक्टम के आसपास यह जो है
वेन पाया जाता है, तो उसमें जो है इसको कॉन्जेशन महसूस होगा। ऑफ कोर्स है कि ज़्यादा वहाँ पे ब्लड इसको महसूस होगा। कहीं पे भी अगर इन्फ्लामेशन हो और कहीं पे भी अगर पेन हो तो वहाँ पे ब्लड कॉन्जेशन होता ही है। और हेमरोइडल और पोर्टल में होगा। पोर्टल में इसलिए क्योंकि इसका लीवर भी है कुछ डैमेज होगा, और हेमरोइडल वेन इन्वॉल्व इसलिए होगा क्योंकि इसको ऑफ कोर्स पाइल्स की समस्या बनी रहती है। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, थ्रोट, रेक्टम आर स्वेलन। वही बात है कि माउथ का जो है, थ्रोट का, गले का और रेक्टम, वहाँ का जो है म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होगा, स्वेलन होगा, फूला हुआ होगा। बर्न, फील ड्राई एंड रॉ। वैसा ही जब स्वेलन होगा तो वहाँ पे जलन महसूस होगी, फील करेगा कि घाव की तरह जो है, रॉ घाव की तरह, वहाँ पे कच्चे घाव की तरह जो है हमको बराबर जो है एक दर्द बना हुआ है। आइए नोज के सिम्टम को देखते हैं। कोराइजा। कोराइजा शब्द का अर्थ सीधे सीधे अगर लें हम तो इसे सर्दी जुकाम बोलते हैं। किस तरह का सर्दी जुकाम होगा? थीन, वाटरी, बर्निंग। अभी इसके नाक से जो निकलेगा वो पतला पानी होगा, लेकिन उसमें जलन होगा। रॉनेस एंड सेंसिटिव टू इनहेल कोल्ड एयर। एक घाव की तरह जलन लिए हुए महसूस होगा और सेंसिटिव टू इनहेल कोल्ड एयर। और जैसे ही यह ठंडी हवा को लेने की कोशिश करेगा उससे इसके अंदर एक सनसनी, एक सेंसेशन महसूस होगा इसको। थ्रोट के सिम्टम को देखते हैं, यानी गले के सिम्टम को। फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस। अब फॉलिकुलर यानी होता है दानेदार, और फेरेंजाइटिस यानी फेरिंग्स में जो है इन्फ्लामेशन होगा। तो इन्फ्लामेशन का हम जानते हैं सिम्टम क्या होता है, वहाँ रेडनेस होगा, दर्द होगा, स्वेलिंग होगा, और साथ साथ दानेदार भी वहाँ पे होगा। यानी गले का जो हमारा भीतरी और पिछला जो भाग है जिसे हम लोग सॉफ्ट पैलेट भी बोलते हैं, उस एरिया में आपको रेडनेस और स्वेलिंग नज़र आएगी, और साथ में वहाँ कुछ बर्निंग और छोटे छोटे दाने भी महसूस होंगे। उसी को यहाँ एक्सप्लेन करता है। वायलेंट बर्निंग, रॉ सेंसेशन इन थ्रॉट, ड्राइनेस एंड रफनेस ऑफ थ्रॉट। यानी बहुत तेज जलन होगा और एक रॉ सेंसेशन यानी घाव की तरह, एक कच्चे घाव की तरह जो है वहाँ महसूस होगा थ्रॉट में, गले में, और ड्राइनेस विथ रफनेस, और वहाँ सूखापन और खुरदुरापन भी महसूस होगा। नेक्स्ट कहता है फ्रीक्वेंट इंक्लाइनेशन टू स्वालो। यानी स्वालो यानी होता है कि बार बार जो है निगलने का उसको महसूस होगा, बार बार उसको मन करेगा कि कुछ ना कुछ हम निकले, चूँकि बार बार उसको जो है कफ की जो है प्रवृत्ति, कफ का जो फॉर्मेशन जो है वो हो रहा होगा थ्रोट के आसपास। विथ बर्निंग, प्रिकिंग, स्टिंगिंग। बर्निंग यानी जलन हुआ, प्रिकिंग यानी चुभता हुआ, स्टिंगिंग भी चुभना ही होता है। एंड ड्राई कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉसेस। कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है यानी नैरोइंग हो जाना, पतला हो जाना, और फॉसेस यानी वह हलक यानी कंठ। तो सीधी सी बात है, जहाँ पे भी इन्फ्लामेशन होगा, दर्द होगा, इस तरह का रॉनेस होगा, वहाँ तो घाव जहाँ भी होता है वहाँ पे थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्शन हो ही जाता है। तो गला थोड़ा सा जो है वह क्या होगा, पतला महसूस होगा। उसकी जो है नॉर्मल जो चीज़ हम खाते पीते हैं, जितनी आराम से नीचे जाता है उतना नीचे इसमें नहीं जाएगा। तो उसी चीज़ को यहाँ इंग्लिश में लिखता है। ऐसा आपको एपिस और बेल में भी मिलता है। तो इसको हम लोग एपिस बेल को याद रखने के लिए आब से याद रख सकते हैं। ए फॉर एपिस, बी फॉर बेल। आइए इसका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम देखते हैं। रेक्टम। रेक्टम कहता है कि कैसा होगा, ड्राइनेस एंड हीट ऑफ। यानी रेक्टम क्या होगा, सूखा सूखा महसूस होगा और वहाँ पर क्या होगा, जलन होगा। ठीक है। फील एज इफ फुल ऑफ ए स्मॉल स्टिक्स। स्टिक्स मतलब होता है छोटे छोटे जो हैं तिल्ली जो होते हैं, माचिस की तिल्लियाँ, उनको भी हम लोग स्टिक्स कहते हैं। छोटे छोटे तिल्लियों से क्या लगेगा कि भरा पड़ा है। तो ऐसा क्यों महसूस होगा, क्योंकि वहाँ सूखा है, सूखा है और ड्राई है। तो आपस में ही जो चमड़ा सटेगा ना,
रेक्टम का, तो वो महसूस कराता है क्या कि यहाँ पर कुछ रूखा रूखा तिल्ली के तरह, कुछ लकड़ी के तरह इसमें फंसा हुआ है। तो उसी चीज़ को यहाँ शब्दों में बताया गया है। नाइफ लाइक पेन शूट अप द रेक्टम, लगेगा जैसे वहाँ पे चाकू जो है घुसाया हुआ है, जो ऊपर की तरफ जो है रेक्टम के तरफ जो है जा रहा है दर्द। ऐसा इग्नेशिया और सल्फर में भी पाया जाता है। हेमरॉयड ब्लाइंड पेनफुल बर्निंग पर्पलिश रियरी ब्लीडिंग। अब हेमरॉयड बोल रहा है कि जो इसका जो पाइल्स होगा वो कैसा होगा, ब्लाइंड होगा, यानी उसमें खून बहुत कम मात्रा में होगी, रेयरली कभी उसमें ब्लड देखने को मिलेगा। पेनफुल यानी दर्द लेकिन बहुत होगा, चूँकि ड्राई है और वहाँ जो भी है, जो हमको रॉनेस मिल रहा है, बर्निंग मिल रहा है, इन्फ्लामेशन है ना। पर्पलिश यानी बैगनी कलर का जो है वहाँ पे एक आपको, यानी बैगनी यानी क्या हुआ कि जो वहाँ जो वेन है, जो हेमरॉयडल वेन है, वहाँ पे ब्लड का कंजेशन होगा। तो जो वेन का जो ब्लड होता है वो पर्पल रंग का ही होता है, चूँकि वह उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है। रेयरली ब्लीडिंग, तो वही चीज़ बोलता है कि इसमें ब्लीडिंग भी जो क्या होगा, बिल्कुल कभी कभी ही होगा इसमें। रेक्टम सोर विथ फुलनेस बर्निंग एंड ईचिंग। रेक्टम कैसा महसूस होगा, सोर यानी वहाँ दर्द महसूस होगा, विथ फुलनेस, फुलनेस वही जैसा कि ऊपर लिखा है कि स्मॉल स्टिक्स के तरह फीलिंग होगा, बर्निंग होगा ही, और जलन होगा, और ईचिंग यानी वहाँ खुजली भी होगा। ऐसा सल्फर में भी होता है। कॉन्स्टिपेशन कहता है नेक्स्ट में, हार्ड ड्राई स्टूल, सूखा होगा और हार्ड ड्राई स्टूल होगा। डिफ़िकल्ट टू पास, निकलने में बहुत दिक्कत उसको महसूस होगी। विथ ड्राइनेस एंड हीट ऑफ रेक्टम, वही है, ड्राइनेस होगा और हीट होगा, चूँकि इन्फ्लामेशन है वहाँ पे तो हीट भी होगा ही। एकम्पेन्ड बाई सीवियर लैम्बोसेक्रल बैकएक, ये चीज़ एक बड़ी चीज़ है, उसके साथ मिलेगा आपको पाइल्स के साथ, कि उसको कमर दर्द होगा। कहाँ पे, लंबोसेक्रल यानी S5 जो वर्टिकल ज्वाइंट है वहाँ पे होगा। सैक्रम और S5 बोल रहा हूँ, L5 वर्टिकल ज्वाइंट्स है, तो वहाँ पे आपको, जहाँ पे मानिए जहाँ पे हम लोग जो बेल्ट लगाते हैं पैंट में, वो एरिया बोलेगा कि सर यहाँ पे जो है मुझे कमर में हमेशा दर्द बना रहता है। जब से ये पाइल्स की समस्या है तब से हमको कमर में दर्द बना रहता है। ये सिम्टम दोस्तों आपको मिलेगा वहाँ पे। नेक्स्ट कहता है स्टूल फॉलोड बाय फुलनेस ऑफ रेक्टम एंड इंटेंस पेन इन एनस फॉर आवर्स, यानी कह रहा है कि जब वह स्टूल कर लेगा तो उसके बाद उसको एक भरा भरा सा रेक्टम में महसूस होगा, और इंटेंस पेन इन एनस, एनस के पास इंटेंस पेन होगा, क्योंकि वहाँ पे ड्राइनेस था, रेक्टम में भी ड्राइनेस था, और कॉन्जेशन है, तो कॉन्जेशन के चलते उसको रेक्टम में फुलनेस महसूस होगा। और चूँकि पूरा एरिया वहाँ का ड्राई है और आफ्टर स्टूल भी ड्राई था, तो वो वहाँ पे क्या होगा, कहीं ना कहीं स्किन जो है वो क्या होगा, टीयर कर जाएगा, फट जाएगा वहाँ पे। तो 4 आवर्स के लिए उसको दर्द होता है, ये हमेशा मरीज कहेगा आपको। ऐसा किस में पाया जाता है, एलोज में, इग्नेशिया में, म्यूरेटिक एसिड में और सल्फर में। इसको हम लोग एक फार्मूला से याद कर सकते हैं, आई मोहब्बत से। तो ए फॉर एलोज, आई से इग्नेशिया, मोहब्बत यानी एम से म्यूरेटिक एसिड, एंड से यानी सल्फर। यानी ये 4 मेडिसिन जो हैं जो हेमरॉयड में काम आते हैं, तो इसको हम एक फार्मूला से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिम्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये हम देखेंगे कि प्रोलैप्स ऑफ यूटेरी, यानी उस प्रोलैप्स यानी होता है बाहर निकलने की प्रवृत्ति। अब यूटेरा जो है फीमेल का क्या होगा, उसका बाहर बराबर निकलने की प्रवृत्ति होगी। एंड एक्रिड डार्क ल्यूकेरिया, अब ये देखिए, ये कहता है कि डार्क ल्यूकेरिया होगा इसमें, ठीक है। डार्क ल्यूकेरिया यानी काला रंग का हो सकता है या गाढ़ा रंग का, ठीक है ना। डार्क तो इसे जनरली काला से ही यूज करते हैं। विथ लंबोसेक्रल बैकएक, यहाँ पर भी आपको कमर दर्द मिलेगा। एंड ग्रेट फैटिग, यानी ग्रेट माने महान, और फैटिग में यानी हो गया कि वह जो है थकान महसूस करेगा। फ्रॉम वॉकिंग, चलने से भी क्या महसूस करेगा, थकान महसूस करेगा।
नेक्स्ट सिम्टम में हम लोग आते हैं, ये कहता है क्या कि, और वहाँ नेक्स्ट सिम्टम से पहले यहाँ जो हम लोग पढ़े प्रोलैप्स यूटेरी एंड एक्रिड, तो जब प्रोलैप्स होगा ना यूटेरस, तो वहाँ पे उसको जलन भी महसूस होगा, वेजाइनल एरिया में उसको जलन भी क्या होगा, महसूस होगा। तो ये चीज़ है। अब नेक्स्ट सिम्टम में बोलता है कि बैक यानी कमर, सीवियर डल बैकेक इन द लंबोसेक्रल आर्टिकुलेशन। वही कहता है कि L5 जो है वर्टिब्रा के पास जो ज्वाइंट्स है वहाँ पे क्या होगा, इसको दर्द करेगा। ठीक है, सीवियर दर्द बने, बहुत दर्द महसूस करेगा। मोर और लेस कांस्टेंट, कभी यह हमेशा ज़्यादा, कभी ज़्यादा दर्द महसूस करेगा, कभी कम महसूस करे, लेकिन कांस्टेंट हमेशा दर्द बना रहेगा। इफेक्टिव सैक्रम एंड हिप्स, अब वहाँ का आसपास का जो एरिया है, सैक्रम हो गया बोन में, और हिप्स हो गया, हिप्स के पास का जो कुल्ला जो हो गया, वहाँ पे इसको बराबर जो है वहाँ भी दर्द महसूस होगा। नेक्स्ट कहता है बैक गिव आउट, यानी कमर इसका क्या बोलेगा कि भाई अब हमको माफ़ कर दो, हमसे ना हो पाएगा। कमर इसका कुछ भी काम नहीं करेगा, थोड़ा सा भी झुकेगा या फिर उठने की कोशिश करेगा, कमर का जो भी हम काम लेते हैं वो इससे नहीं होगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय, प्रजनन के समय या गर्भावस्था के समय, प्रोलैप्स यानी वही बोल रहा है कि बाहर की तरफ निकल जाना इंटरनल ऑर्गन का। ल्यूकोरिया क्या होता है, वाइटिस और येलोइस वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। ठीक है, जो वेजाइना से वाइटिस और येलोइस डिस्चार्ज निकलता है उसे हम लोग ल्यूकोरिया कहते हैं। ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन के इम्बैलेंस के चलते ये ल्यूकोरिया होता है। काउज बाई बैक्टीरियल यीस्ट गोनोरिया, अब बैक्टीरिया के भी ये से हो सकता है, यीस्ट के भी इफेक्ट से हो सकता है, इन्फेक्शन से हो सकता है, या फिर गोनोरियल इन्फेक्शन से भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा बीच में ल्यूकोरिया के बारे में बता दिया गया था, बताए हैं इसमें। तो हम लोग थे बैक गिव्स आउट पे। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रोलैप्स और ल्यूकोरिया, इन तीनों पोजीशन में उसके जो है कमर जो है वह बिल्कुल अपना काम करना छोड़ देंगे या फिर बिल्कुल वह अशक्त हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहता है व्हेन वॉकिंग और स्टूपिंग, और कब हो सकता है, जब वो चलेगा या फिर झुकेगा। किस दौरान चलेगा झुकेगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रोलैप्स और ल्यूकोरिया के समय में, या फिर हेमरोइड का कंडीशन हो। तो जब इस तरह का उसके साथ होगा तो क्या करेगा, मस्ट सीट और लाई डाउन, वो बैठ जाएगा या फिर लेट जाएगा, इससे उसको आराम महसूस होगा। नेक्स्ट सिम्टम कहता है सेंसेशन ऑफ हेवीनेस एंड लेमनेस इन द बैक, यानी कमर में उसको कैसा होगा, सेंसेशन कैसा फील करेगा, हेवीनेस एक भारी भारीपन सा, और लेमनेस यानी लंगड़ापन, यानी थोड़ी सी कमर जो है वह तिरछे करके चले या फिर कमर हिलाने डुलाने में, लेमनेस यानी हुआ हिलाने डुलाने में जो है उसको दिक्कत महसूस होगी। नेक्स्ट सिम्टम कहता है नर्वस सिम्टम, पैरालाइटिक फीलिंग इन आर्म, लेग एंड स्पाइन। तो ये क्यों होगा, हाथों में, पैरों में और या फिर पीठ में, स्पाइन में। स्पाइन जो है हमारा मेरुदंड, वहाँ पे हो सकता है इसका कोई वहाँ पे नर्व दब रहा हो कमर के पास, तो उस चलते हो सकता है, या फिर और भी कोई फिजिकल रीजन हो सकता है। बट उसको ऐसा फीलिंग ज़रूर महसूस होगा कि मेरा हाथ जो है वह शून्य होता जा रहा है, पाँव में जो है शून्य होता जा रहा है, कोई हमको सेंसेशन महसूस नहीं हो रहा है, पीठ भी शून्य होता जा रहा है। कहीं ना कहीं लैम्बोसेक्रल रीजन के पास जो भी नर्व्स है वहाँ पे कहीं ना कहीं दबाव हो रहा होगा, और कहीं ना कहीं उसमें इन्फ्लामेशन या फिर कॉन्जेशन, कहीं ना कहीं ब्लड का फ्लो रुक रहा है, जिसके चलते ही ये सिम्टम जो है आपको बोलेगा, मरीज बोलेगा, पेशेंट बोलेगा कि सर ऐसा मैं महसूस करता हूँ या फिर ऐसा मुझे लगता है। आइए मोडालिटी देखते हैं। एग्रावेशन किस किस चीज़ से होगा, मोशन से, बैकएक एंड सोरनेस बाय वॉकिंग एंड स्टूपिंग जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, इनहेलिंग कोल्ड एयर,
जो कि हमने नोज में पढ़ा था, और रिलेशन में देख लेते हैं। सिमिलर टू एलोज, कोलेंसोनिया, इग्नेसिया, म्यूरेटिक एसिड, नक्स भूमिका सल्फर इन हेमरोइड। यानी पाइल्स में इतने मेडिसिन्स में यह क्या होगा, सिमिलर होगा। नेक्स्ट कहता है आफ्टर कोलेंसोनिया हैज़ इम्प्रूव्ड पाइल्स एस्कुलस ऑफ्टेन क्योर्स। यानी अगर कोलेंसोनिया देने से आपको पाइल्स में इम्प्रूवमेंट मिल रहा है तो ऐसा देखा गया अमूमन कि एस्कुलस देने से वह केस जो है क्या होता है, क्योर हो जाता है, बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाता है। नेक्स्ट कहता है यूजफुल आफ्टर नक्स एंड सल्फर हैव इम्प्रूव्ड बट फेल टू क्योर पाइल्स। यानी उपयोगी है यह किसके बाद, नक्स और सल्फर के बाद। नक्स और सल्फर से अगर इम्प्रूवमेंट होता है तो ये उपयोगी है, बट फेल टू क्योर, लेकिन यह क्योर नहीं कर पाता है इन तीन कॉम्बिनेशन में। तो ये था आपका एस्कुलस हिप। थैंक्स।